हेलो बच्चों, राधे राधे। आज बच्चों की डिमांड पर किरचॉफ के नियम और इसके न्यूमेरिकल करते हैं। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, जिसे संधि नियम भी कहते हैं। पहला नियम या फिर संधि नियम, इसके अनुसार वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली वैद्युत धाराओं का एलजेब्रिक सम, बीजगणितीय योग शून्य होता है। हमने किसी वैद्युत परिपथ में 5 चालक कंसीडर कर लिए। मान लो इनमें प्रवाहित धाराएं I1, I2, I3, I4 और I5 हैं। I1, I2, I3, I4 और I5 हैं। इसकी चिन्ह परिपाटी क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चिन्ह परिपाटी। जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं उनको पॉजिटिव लिया जाता है, धनात्मक लेते हैं, और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनको ऋणात्मक लिया जाता है। इस संधि पर 5 धाराएं मिलती हैं, I1, I2, I3, I4, I5। इनमें I1, I2, I3 संधि की ओर जाने वाली हैं, तो ये कैसी हुई, पॉजिटिव, और I4 और I5 कैसी हुई, नेगेटिव। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 संधि की ओर जाने वाली धाराएं तीनों पॉजिटिव, I1 भी, I2 भी, I3 भी। I4 कैसी होगी, नेगेटिव। I5 ये भी नेगेटिव, क्योंकि दूर जाने वाली है। या फिर I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल होगा I4 प्लस I5। इन तीनों का योग अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। संधि की ओर आने वाली धाराएं, ये संधि से दूर जाने वाली धाराएं। धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। सभी ने पढ़ा है कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जितना आवेश प्रवाहित होकर आता है उतना ही आवेश प्रवाहित होकर संधि से दूर जाता है। संधि से क्या कोई आवेश हटाया गया, नहीं। क्या कोई आवेश संधि पर जोड़ा गया, नहीं। जितना आवेश आया उतना ही आवेश प्रवाहित होकर चला गया। तो संधि पर ना कोई आवेश उत्पन्न हुआ, ना कोई आवेश नष्ट हुआ। इस प्रकार ये पहला नियम किसको व्यक्त करता है, आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है। तो किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। दूसरा नियम लेते हैं। दूसरा नियम, इसको पास नियम भी कहते हैं। कोई भी परिपथ है, कोई भी बंद परिपथ, और उस बंद परिपथ यानी क्लोज्ड लूप के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस लूप में या पास में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक परिपथ है जिसमें ये 2 सेल लगी हुई हैं, ये सेल E1, ये E2। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1, इसका E2, और 3 प्रतिरोध मान लिए हमने, R1, R2 और R3।
ये सेल का माइनस, ये इस सेल का प्लस, ये इस सेल का माइनस, ये इस सेल का प्लस। वैद्युत धारा हमेशा सेल के प्लस टर्मिनल से निकलती है। माना E1 से बहने वाली धारा I1, सेल E2 से बहने वाली धारा I2, ये इस बिंदु पर मिलती हैं। इन्हें नाम दे दें A, B, C, D, E, F। तो बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई कर लो। इस तरफ जाने वाली धारा जो B, C, D में जाएगी कितनी होगी? I1। यहां से ये I2, तो इधर जाने वाली धारा का मान क्या होगा? I1 प्लस I2। तो R3 में बहने वाली धारा क्या होगी? I1 प्लस I2। ये बिंदु D पर, फिर E पर आकर पुनः दो भागों में बट जाएगी। कौन कौन से? सेल E2 से कोई कितनी धारा बहती है? I2। और सेल E1 से कितनी थी? I1। तो इस तरह से इस परिपथ में प्रवाहित धाराएं R1 में कितनी बहती है? I1। R2 में कितनी है? I2। R3 में कितनी बहती है? I1 प्लस I2। इस नियम की चिन्ह परिपाठी क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है? चिन्ह परिपाठी। अब इसमें क्लोज्ड मैश या क्लोज्ड लूप देखें। सबसे पहले A, B, E, F, A, ये क्लोज्ड लूप कहा जाएगा। इसी तरह से B, C, D, E, B, ये भी क्लोज्ड लूप कहा जाएगा। इस क्लोज्ड लूप में हम कहीं से भी चलें, पूरा एक चक्कर लगाएं, और इस पूरे एक चक्कर में यदि हम धारा की दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल पॉजिटिव लिया जाता है। यदि हम धारा की दिशा में हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। और यदि हम धारा के विपरीत हैं तो नेगेटिव लेना है। इसी तरह से इस लूप में चलते हुए यदि हम सेल के प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो माइनस लेना है, नेगेटिव लेंगे इसे। और यदि हम माइनस से प्लस की ओर आते हैं, किसी सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आते हैं, तो इसे पॉजिटिव लेना है। चिन्ह परिपाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब हम यहां पे एक क्लोज्ड मैश हो गए, मान लो ये 1 है और ये 2 है, तो यहां पर ये बंद लूप A, B, E, F, A में। अब ये नियम अप्लाई करें। A से ही चलना शुरू कर दो। A से चलें तो सबसे पहले A, B, E, F, A से चले B की ओर, यहां ना कोई प्रतिरोध है ना सेल है। फिर B से E की ओर चले तो यहां पर सेल आ गया। सेल के किधर गए? प्लस से माइनस की ओर गए। प्लस से माइनस की ओर जाने का अर्थ हो गया कि ये E2 नेगेटिव। फिर R2 आ गया। R2 में धारा कितनी है? I2। इनका गुणनफल कितना हो गया? I2 R2। धारा की दिशा में है या धारा के विपरीत? धारा के विपरीत है, तो ये भी कैसा हुआ? माइनस का, माइनस I2 R2। फिर E से F की ओर, F से इधर आए तो प्रतिरोध R1। इसमें प्रवाहित धारा कितनी है? I1। दोनों का गुणनफल क्या हो गया? I1 R1। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि धारा की दिशा में आ गए F से। फिर चलते हुए सेल के माइनस से प्लस की ओर गए तो E1 कैसा होगा? प्लस होगा। फिर A पे आ गए। नियम क्या कहता है कि धारा और प्रतिरोध और धारा का गुणनफल किसके बराबर होगा? उस पास में या मेष में, लूप में लगने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह रिलेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा लूप लेते हैं, बंद लूप या पास B, C, D, E, B में। B, C, D, E, B में। B से ही चलना शुरू कर दो।
कहीं से भी चल सकते हैं, इधर भी और ऐसे भी। तो बी सी, सबसे पहले प्रतिरोध आया R3, कितनी धारा है इसमें धारा है I1 प्लस I2 इंटू R3, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। फिर D पे पहुंचे, फिर E पे पहुंचे, E से फिर इधर आए, तो R2 में धारा कितनी है I2, गुणनफल क्या हो गया I2 R2, कैसा होगा, धारा की दिशा में आ रहे हैं चलते हुए, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, इक्वल टू सेल के माइनस से प्लस की ओर गए तो कैसा रहेगा E2 पॉजिटिव। ये इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम I1 I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं, या इस नियम को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि किसी भी बंद लूप के विभिन्न खंडों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और इस तरह से इस नियम को हम बोल्टता नियम भी कहते हैं। और यह किसको व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण को। यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, ऊर्जा संरक्षण। अब किरचॉफ नियम के न्यूमेरिकल लेते हैं। किरचॉफ के नियम का एक न्यूमेरिकल लिया हमने, जो 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। किरचॉफ के नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए बी व डी के बीच विभवांतर, बी और डी के बीच विभवांतर और 3 वोल्ट वाली सेल से धारा। ये 3 वोल्ट की सेल है, इससे हमें धारा ज्ञात करनी है। अब यहां पर ये 3 वोल्ट की भी सेल लगी हुई है, ये 1 वोल्ट की भी लगी हुई है। तो 3 वोल्ट वाली सेल, इसका वोल्टेज ज्यादा है, तो मान लो इससे प्रवाहित धारा का मान I1 है। ये धारा I1 इस सेल को भी जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि ये सेल चार्ज होगा। सेल से धारा ले नहीं रहे हम, इस सेल को धारा दे रहे हैं। ये सेल धारा दे रहा है और धारा सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। फिर ये 1 ओम का प्रतिरोध, तो इसमें भी धारा कितनी प्रवाहित होगी I1 बिंदु B तक आएगी। अब इधर देखें दूसरा, यहां पे सेल लगा हुआ है 2 वोल्ट का और ये सेल है 1 वोल्ट का। तो यहां पर धारा का डिवाइड कैसे करें। मान लो तुमने यहां से 2 वोल्ट की धारा ली, तो 2 वोल्ट की धारा फिर ऐसे आएगी, यहां आएगी, तो क्या उल्टी जाएगी फिर, नहीं। धारा यहां से अगर आपने ली तो धारा इधर आने के बाद D पर आएगी, तो D से धारा इधर उल्टी नहीं जाएगी। बल्कि हम क्या करें अब कि यहां तक धारा I1 है, तो माना ये धारा I2 है, तो ये धारा कितनी होगी, I1 में से I2 इस तरफ प्रवाहित हुई, तो ये धारा कितनी होगी I1 माइनस I2। ये धारा टोटल कितनी थी I1 में से I2 धारा BA वाली भुजा में बहती है, तो इधर कितनी होगी I1 माइनस I2। अब ये धारा हो गई I2, इधर भी धारा कितनी होगी I2, ये सेल का प्लस, ये माइनस, ये सेल का प्लस, ये माइनस। अब ये धारा I1 माइनस I2 तो इधर से आने वाली है I1 माइनस I2, और ये I2 दोनों बिंदु D पर मिलती हैं, तो बिंदु D पर दोनों का टोटल कितना हो गया I1 माइनस I2 और I2, इन दोनों का टोटल कितना हो गया I1। तो 3 ओम में बहने वाली धारा कितनी है I1। अब 2 लूप हो गए इसमें, A D B हो गया एक लूप B D C B हो गया। सबसे पहला लूप ले लो ADBA, बंद लूप ADBA के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से
किरचॉफ के दूसरे नियम से। ए से चलना शुरू कर दो। ए से जब इधर चले तो सबसे पहले सेल आ गया और इस सेल के प्लस से माइनस की ओर गए तो इसका विद्युत वाहक बल कैसा होगा? नेगेटिव। कितना है? 1 वोल्ट। तो माइनस का 1 बराबर की साइड में लिखना है ये सब। फिर 1 ओम में धारा कितनी है? I2। धारा की दिशा में चल रहे हैं। धारा की दिशा में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल यानी 1 इंटू I2 कैसा रहा? पॉजिटिव। फिर डी पे आ गए। डी से अब डी बी की ओर चले, धारा के विपरीत हैं और 2 ओम में धारा कितनी है? I1 माइनस I2। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया? 2 इंटू I1 माइनस I2। साइन कैसा होगा? धारा के विपरीत हैं तो धारा के विपरीत साइन होगा माइनस। धारा के विपरीत चलने पर गुणनफल नेगेटिव। फिर बी पे पहुंच गए। अब बी से ए की ओर आए। बी से ए की ओर आने पर यह धारा I2, 2 ओम में कितनी धारा है? I2। तो इनका गुणनफल कितना हो गया? 2I2 कैसा होगा? पॉजिटिव। धारा की दिशा में आ रहे हैं और यह विद्युत वाहक बल कैसा होगा? माइनस से प्लस की ओर आए तो यह किसका होगा? प्लस का। तो इक्वल टू 2 माइनस 1। ये 2 प्लस का हुआ, माइनस से प्लस की ओर आए। ए से जब डी की ओर जाते हैं तो ये प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो ये -1। या फिर I2 माइनस 2I1 प्लस 2I2 ब्रैकेट को ओपन कर लिया, प्लस 2I2 इक्वल्स टू 1 माइनस का 2I1 2I2 4 और एक ये 5 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा लूप देखो, BDCB। BDCB के लिए बी से ही चलना शुरू कर दो। जब बी से चलेंगे तो यहां पर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं इस तरह से, तो 2 इंटू I1 माइनस I2, 2 इंटू I1 माइनस I2 कैसा हुआ? पॉजिटिव। धारा की दिशा में आए। फिर इधर 3 ओम में धारा कितनी है? I1। धारा की दिशा में चले, कितना हो गया गुणनफल? 3I1। फिर सेल का माइनस से प्लस की ओर गए तो इक्वल टू माइनस से प्लस की ओर जाने पर 3 प्लस का होगा विद्युत वाहक बल, माइनस से प्लस की ओर जाने पर प्लस। फिर 1 वोल्ट का सेल आ गया, इसके प्लस से माइनस में गए तो -1 प्लस से माइनस की ओर। फिर ऊपर की ओर चलें तो 1 ओम में कितनी धारा है? I1। तो प्लस 1 इंटू I1 गुणनफल दोनों का, और धारा की दिशा में है पॉजिटिव। ये इस पास के लिए है, बना लो समीकरण। 2I1 माइनस 2I2 प्लस 3I1 प्लस I1 इक्वल्स टू 2। 3 एक 4 और 2 6, 6I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 2। इसे तो 2 से डिवाइड ही कर लो, तो 3I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को सॉल्व करना है अब तुम्हें, किसी भी मेथड से कर लो, कोफिशिएंट इक्वल कर लो, I2 के कर लो। इक्वेशन 2 को 5 की इंटू कर लो तो I2 के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो फिर दोनों को प्लस ही कर दें, यानी समीकरण 2 में 5 की गुणा करके जोड़ दें। तो समीकरण 2 में 5 की गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर -2I1
प्लस 5i2 इक्वल्स टू 1, ये तो फर्स्ट वाली है। -2i1 प्लस 5i2 इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट वाली है। अब इसमें 5 की इंटू करनी है, तो 5 तिया 15, i1 माइनस 5i2 इक्वल्स टू 5, 5 की इंटू कर ली और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने पे ये कैंसिल हो गए, प्लस का 5i2 माइनस का 5i2, 15i1 माइनस का 2i1, दो माइनस हो गए, कितने बचे 13i1 इक्वल्स टू 6, जोड़ा है। i1 कितना आ गया, i1 इक्वल्स टू 6/13 एम्पियर। i1 की वैल्यू चाहे 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो, i2 कैलकुलेट कर लें। अब वन में ही पुट कर लो। इक्वेशन फर्स्ट, तो -2 इंटू i1 कितना है 6/13 प्लस 5i2 इक्वल्स टू 1, या फिर 5i2 इक्वल्स टू 1, ये माइनस का हुआ इधर जाकर प्लस हो जाएगा 12/13, 6 दूनी 12 माइनस का हो गया, -12/13 इधर गया प्लस हो गया, तो 5i2 इक्वल्स टू 13 एकम 13 और 12 25/13, या फिर i2 इक्वल्स टू 25/5 इंटू 13। 5 से 5 टाइम कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5/13 एम्पियर। i1 और i2 को कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले। अब क्या पूछा था तुमसे कि b व d के बीच विभवांतर बताओ, b और d के बीच विभवांतर पूछा है। फर्स्ट, b व d के बीच विभवांतर VBD, V कितना होता है V इक्वल्स टू IR, I का मतलब इस R में धारा कितनी है I1 माइनस I2 और इनटू ये प्रतिरोध कितना है 2, V इक्वल्स टू IR, सीधा फॉर्मूला विभवांतर निकालने के लिए। धारा की जगह I1 माइनस I2, क्योंकि इस R में धारा कितनी है इस भुजा में I1 माइनस I2 और प्रतिरोध कितना है 2 ओम का, इक्वल टू I1 कितना है 6/13, I2 कितना है 5/13 इंटू 2 कितना हुआ 1/13 इंटू 2 कितना आ गया 2/13 वोल्ट। तो B और D के बीच विभवांतर कितना होगा 2/13 वोल्ट होगा। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है 3 वोल्ट वाली सेल से धारा, 3 वोल्ट वाली सेल कौन सी है ये वाली, इससे धारा कौन सी है I1 और I1 की वैल्यू क्या है 6/13। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा 3 वोल्ट वाली सेल से धारा I1 इक्वल्स टू 6/13 एम्पियर। एक और नया न्यूमेरिकल लेते हैं। किरचॉफ के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत परिपथ दिया है तो मैं इसमें 2 सेल लगे हुए हैं, 3 प्रतिरोध हैं 4 ओम 2 ओम और 5 ओम, इनको नाम दे दो। मान लो ये R1 है, ये R2 है और 5 ओम वाला R3 है। अब धारा का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेल का प्लस, तो धारा 3 वोल्ट के सेल से प्लस टर्मिनल से निकली, माना वो I1 है, तो 4 ओम में धारा कितनी प्रवाहित होगी I1 होगी। 1 वोल्ट का सेल है, ये सेल का माइनस है, ये सेल का प्लस है, माना 1 वोल्ट के सेल से प्रवाहित धारा का मान I2 है, तो R2 में प्रवाहित धारा कितनी होगी ये भी I2 होगी। अब ये दोनों धाराएं बिंदु B पर मिलती हैं, इधर से I1
और इधर से आने वाली I2। तो 5 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी? I1 प्लस I2 होगी। बिंदु ई पर I1 प्लस I2 धारा पुनः दो पार्टों में बट जाएगी। एक 1 वोल्ट वाली धारा कितनी थी? I2। एक जो 3 वोल्ट के सेल से प्रवाहित हो रही है कितनी है? I1। अब दो लूप इसमें से ले लें, A B E F। किरचॉफ के दूसरे नियम से बंद लूप A B E F A के लिए क्लोज्ड मैश या लूप ए से चले, A B E F A पूरा लूप हो गया, ये मैश हो गया, एक बंद पास हो गया। अब इसमें A से चलें B की ओर, फिर B से E की ओर, फिर E से F की ओर और फिर F से A की ओर। A से B की ओर चले, सबसे पहले 4 ओम का प्रतिरोध और इसमें धारा कितनी है? I1। तो दोनों का गुणनफल कितना हो गया? 4I1। कैसा होगा? धारा की दिशा में चले हैं, पॉजिटिव होगा। अब B से E की ओर चले, 5 ओम का प्रतिरोध, धारा कितनी है इसमें? I1 प्लस I2। तो गुणनफल क्या हो गया? 5 इंटू I1 प्लस I2। कैसा होगा? धारा की दिशा में है तो गुणनफल पॉजिटिव होगा। फिर E से F की ओर आए, कोई प्रतिरोध नहीं। F से A की ओर गए, F से A की ओर जाने पर यह सेल का माइनस है, यह इस सेल का प्लस है। माइनस से प्लस की ओर गए तो माइनस से प्लस की ओर पॉजिटिव, इक्वल टू 3। 4I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 3। 4 और 5 तो 9I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 3। ये रिलेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से दूसरा लूप ले लें, लूप B E D C B के लिए जहां से चलते हैं वहीं लास्ट होता है। B E D C B। B से चलें E की ओर सबसे पहले, तो 5 ओम में धारा कितनी है? I1 प्लस I2। गुणनफल कितना हो गया? 5I1 प्लस I2। कैसा होगा? पॉजिटिव, धारा की दिशा में चल रहे हैं, इधर कोई प्रतिरोध नहीं। फिर D से C की ओर गए, सेल आ गया, सेल के माइनस से प्लस की ओर गए तो कैसा होगा? ये पॉजिटिव, तो इक्वल टू 1। C से B की ओर आए तो 2 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है? I2 प्लस 2I2, पॉजिटिव क्योंकि धारा की दिशा में चले C से B की ओर। 5I1 प्लस 5I2 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 1। 5I1 प्लस 7I2 इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों को कोफिशिएंट इक्वल करने हैं अब दोनों के, और माइनस कर दें। I2 के कर लो। I2 के करने के लिए ये 5 है, ये 7 है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम 7 से इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर लें, और 2 को 5 से कर लें। समीकरण 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करके घटाने पर 1 को 7 से 7 निम 63। I1 प्लस 7 इंटू 5 तो 35। I2 इक्वल्स टू 21। इसको 5 से कर लो, 5 से इंटू किया तो 25I1 प्लस 35I2 इक्वल्स टू 5। दोनों को माइनस कर दें, माइनस करने पर कितना बचा? ये 13 हो गया, माइनस 5 तो 8 5 38। I1
ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू 21 माइनस 5 16, I1 इक्वल्स टू 16 अपॉन 38, 2 से कट कर लो इसे, 2 8 जा 2 19, तो I1 इक्वल्स टू 8 अपॉन 19 एम्पियर। ये I1 की वैल्यू होगी। I1 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें चाहे 2 में पुट कर लें, I2 कैलकुलेट कर लें। 1 में ही पुट कर लो। नाइन इंटू 8 अपॉन 19 I1 की वैल्यू प्लस 5I2 इक्वल्स टू 3, या फिर 5I2 इक्वल्स टू 3 माइनस 9 8 जा 72 अपॉन 19, या 5I2 इक्वल्स टू 57 माइनस 72 अपॉन 19। I2 इक्वल्स टू माइनस कितना बचा ये 12 माइनस 7 5 6 1 15 अपॉन ये 5 भी नीचे आएगा 19, और 5 से ये 3 टाइम कैंसिल, तो I2 कितना आ गया माइनस का 3 अपॉन 19 एम्पियर। I1 और I2। अब R3 में धारा कितनी है पूछा गया था, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान बताओ। तो R1 में धारा कितनी है, R1 में धारा तो I1 है, तो I1 की वैल्यू 8 अपॉन 19 एम्पियर। R2 में धारा कितनी है, ये तो I2 है, कितनी है माइनस 3 अपॉन 19 एम्पियर। R3 में धारा कितनी है, R3 में धारा ये तो I1 प्लस I2 है, दोनों की वैल्यू पुट कर लो। I1 8 अपॉन 19 और I2 कितना है माइनस 3 अपॉन 19, तो ये माइनस हो गया प्लस भी, इक्वल टू 5 अपॉन 19 एम्पियर। तीनों के मान कैलकुलेट कर लिए। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी आ गई, I1 8 अपॉन 19 माइनस 3 अपॉन 19 और 5 अपॉन 19। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जो 2018 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। दिए गए वैद्युत परिपथ में ए तथा बी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। ए और बी के बीच विभवांतर निकालना है हमें। ये ए है, ये बी है, ए और बी के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। मान लिया ये सी है, ये डी है, और ये ई, ये एफ। जितना विभवांतर ए और बी के बीच होगा उतना ही विभवांतर डी और सी के बीच होगा, उतना ही विभवांतर ई और एफ के बीच होगा, क्योंकि ये तीनों आर्म कैसी हैं, पैरेलल में हैं, समांतर में हैं। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये सेल है, ये 4 वोल्ट का सेल है, ये 2 वोल्ट का सेल है, ये 10 वोल्ट के सेल का प्लस माइनस। 10 वोल्ट से धारा मान लो I1 बहती है, 4 वोल्ट से धारा I2 बहती है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है यहाँ आके कि इधर से धारा ये I1 ये I2, तो इधर जाने वाली धारा क्या होगी, ये तो सेल का प्लस है। हम ये भी ले सकते हैं कि ये दोनों धाराएं मिलकर 2 वोल्ट की ओर जाती हैं, ऐसा भी ले सकते हैं। अब हम यहां ये मान लेते हैं कि मान लो 2 वोल्ट से धारा I3 बहती है और बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई कर लो। बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कितनी धाराएं मिलती हैं इस बिंदु ए पर आकर, इधर से I1, ये I2, ये I3, तो इन तीनों का सम क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तीनों ही आने वाली हैं बिंदु ए की ओर, तीनों ही पॉजिटिव रहेंगी,
या फिर I3 इक्वल हो गया माइनस का I1 प्लस I2। इसे रिलेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहां पर बंद पॉज ले लो। सी डी ए बी सी में किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई कर लो। सी से चलना शुरू कर दो। सी डी ए बी क्लोज्ड है, सी डी ए बी सी से चलें तो 3 ओम में धारा कितनी है? ये I1 इस सेल से बहने वाली, तो ये धारा I1, ये I2, ये I3। सी से चलें तो 3 ओम में धारा कितनी है? 3 इंटू I1। फिर सेल आ गया, सेल के माइनस से प्लस की ओर गए तो 10 कैसा होगा? प्लस का। फिर डी से ए की ओर आए, ए से बी की ओर चलें तो ये सेल आ गया, इसका ई कैसा है? नेगेटिव, प्लस से माइनस की ओर गए। ये प्रतिरोध आ गया 2 इंटू I2, धारा के विपरीत हो गए अब हम चलने में, तो -2I2, तो 3I1 -2I2 इक्वल्स टू 6, ये सेकंड। इसी तरह से अब बंद पास दूसरा ले लें, बी ए ई एफ बी, बी ए ई एफ बी में बी से चलें, धारा की दिशा में चले तो 2 इंटू I2, सेल आ गया, माइनस से प्लस की ओर गए इक्वल टू 4, फिर ए से ई की ओर, फिर ई से एफ की ओर, तो 2 वोल्ट का सेल प्लस से माइनस की ओर गए, माइनस का 2, और ये धारा के विपरीत हो गए तो माइनस का 1 इंटू I3, यानी I3, या फिर 2I2। ये रिलेशन I1 और I2 में है, ये I2 I3 में है। I3 को चेंज कर लो, I3 की वैल्यू क्या है? -I1 प्लस I2, तो माइनस, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 2, I1 प्लस 2I2, और ये I2 कितना हो गया? 3I2 इक्वल्स टू 2, ये थर्ड हो गया। ये 3 है, यहां कॉफिशिएंट 1 है, तो इक्वेशन 3 में 3 की मल्टीप्लाई कर लें। समीकरण 3 में 3 की गुणा करके समीकरण 2 में से घटा दें, इसे माइनस कर लें। समीकरण 2 में से घटाने पर सेकंड क्या है? 3I1 -2I2 इक्वल्स टू 6, ये क्या है? I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 3 की गुणा करके, तो 3I1 प्लस 9I2 इक्वल टू 6। घटा दें तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गए। माइनस का 9 और 2, तो ये -11 I2 इक्वल्स टू 0, या फिर I2 इक्वल्स टू 0। I2 की वैल्यू समीकरण 2 में रख लो। I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर 3I1 -2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, या 3I1 इक्वल्स टू 6, I1 इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 एम्पियर। I3 कितना होगा? I3 समीकरण 1 से, एक क्या था? -I1 प्लस I2, तो -I1 कितना है? 2, I2 कितना है? 0, तो I3 होगा -2 एम्पियर। इस माइनस का अर्थ ये है
कि जो धारा हमने ये I3 इस डायरेक्शन में ली है ये इधर नहीं फ्लो कर रही, बल्कि इस तरह से फ्लो कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तुमसे क्या पूछा है कि वैद्युत परिपथ में ए और बी के बीच विभवांतर बताओ। ए व बी के बीच विभवांतर बताना है, VAB की वैल्यू। और ये VAB इक्वल्स टू E माइनस IR पढ़ा है तुमने। E AB आर्म कोई सी भी ले लो इनमें से, जरूरी नहीं है हम यही वाली लें, हम ऊपर वाली भी ले सकते हैं, ऊपर वाली ले लो। कितना है सेल का विद्युत वाहक बल? 10 वोल्ट। धारा कितनी है उसमें? I1। इस प्रतिरोध को नाम दे दो R1, R1, R2, R3। तो यहां पर ये I1 इंटू R1, तो माइनस I1 कितना है? 2 एम्पियर। 2 इंटू R1 3, 10 माइनस 6 कितना आ गया? 4 वोल्ट। तो AB के बीच विभवांतर कितना होगा? 4 वोल्ट होगा। D और C के बीच विभवांतर भी यही है, सेम 4 वोल्ट होगा। E और F के बीच विभवांतर ये भी 4 वोल्ट होगा।